साहित्य समाज का दर्पण होता है। आदि मानव से लेकर आज के आधुनिक मानव तक की यात्रा में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य व्यक्तिगत समाज से आगे हटकर सामूहिक समाज बनाते हुए राष्ट्र और विश्व तक पहुंचा। इस यात्रा में साहित्य, संगीत और कला का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः साहित्य, संगीत, कला ये सब एक दूसरे से ही संबद्ध हैं। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करता है उसे हम भिन्न भिन्न रूपों में नाम भले दे दें, लेकिन वहाँ पर भावनाओं की अभिव्यक्ति ही होती है। साहित्य में लिख करके या बोल करके, मूर्ति कला में मूर्ति के रूप में या चित्रकला में चित्रों के रूप में व्यक्ति अभिव्यक्त करता है अपने को। ये अभिव्यक्ति ही समाज में साहित्य का निर्माण करती है और यही साहित्य, संगीत और कला का रूप बनती है। कहा गया है व्यक्ति से समाज बना। क्या केवल मनुष्य का ही समाज होता है? ऐसी बात नहीं। पशुओं का भी समाज होता है, हर जीव का समाज होता है, लेकिन उनके समाज उतने विकसित नहीं हैं जितने विकसित कि मनुष्य के समाज हैं। क्योंकि मनुष्य समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी है। ये समनस्क वाली, मन वाली जो भावना है, स्थिति है, केवल मनुष्य पर ही लागू होती है, अन्य जानवरों पर नहीं होती। इसलिए मानव समाज का विकास पूरे धरती के विकास का इतिहास बनता है। वही सब समाजों के ऊपर अपनी आभा बिखेरता है। कोई भी व्यक्ति इसी के द्वारा साहित्यकार बनता है, मूर्तिकार बनता है, कलाकार बनता है, चित्रकार बनता है, अथवा अन्य प्रकार के साधन इस्तेमाल करके समाज की अभिव्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत करता है। एक साहित्यकार भी उसी समाज का एक अंग होता है। इसलिए समाज की आभा उसकी प्रतिभा के रूप में सामने आती है। जैसे समाज की संस्कृति, भाव, व्यवहार होते हैं, उसका सीधा असर उसके ऊपर भी होता है। साहित्यकार समाज को दर्पण दिखाता है अपने साहित्य के माध्यम से। अगर समाज को उसकी मूरत बदसूरत नजर आती है तो इसमें साहित्यकार का कोई दोष नहीं है। साहित्यकार तो केवल आईना दिखाता है और आईना उसी समाज की वैसी ही मूरत दिखा देता है जैसी उसकी है। इसलिए बदसूरती के लिए आईना को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता। समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से जुटे हैं, इसलिए उनको अपने चेहरे को दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा समाज किस तरह का है, जैसा समाज है वैसा ही साहित्य का दर्पण हमारे सामने साहित्यकार दिखाता है।